पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आध्यात्मिक कहानियाँ इस प्रवचन श्रृंखला के चतुर्थ जो संस्करण में चतुर्थ क्रम से प्राप्त हुआ है। चौथे भाग में हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं। बृहदारण्यक में एक वाक्य आता है, प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण का अष्टम मंत्र। उसके विषय में आज मैं बताना चाहूँगा एक कहानी के माध्यम से। वह मंत्र है, तदेतत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयो अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम यदयम् आत्मा सोयम सयो अन्यमात्मनः प्रियं ब्रुवाणं ब्रूयात् प्रियं रोष्यतीति स्वरोः तथैव स्यात्। आत्मानमेव प्रियम् उपासीत स य आत्मानमेव प्रियम् उपास्ते न हास्य प्रियं प्रमायुकं भवति। तदेतत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात्। ये जो हमारी आत्मा है, आत्मा का मतलब स्वरूप, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, हमारी आत्मा है, यह पुत्र की अपेक्षा भी अधिक प्रिय है, वित्त की अपेक्षा भी अधिक प्रिय है, यहाँ तक कि हमारे शरीर की ही अपेक्षा अधिक प्रिय है। अब आप देख लीजिए, यदि हमारे शरीर में कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो व्यक्ति क्या कहता है कि मेरा शरीर छूट जाता तो मैं सुखी हो जाता। मतलब शरीर से भी प्रिय है, और शरीर के साथ संबंध को लेकर के पुत्र आदि प्रिय होते हैं। लोक में भी देखिए, कोई पुत्र आदि है, पिता के विरुद्ध हो गया तो पिता उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता। तो हमारा एक पहचान का आदमी है, उसका पुत्र के साथ जमता नहीं, बड़े पुत्र के साथ जमता है, छोटे के साथ नहीं। छोटा पुत्र पास में ही रहता है, उसके पास गाड़ी आदि भी है, लेकिन वो उधर देखता भी नहीं। तो ये जो आत्मा है, पुत्र की अपेक्षा भी अधिक प्रिय, धन की अपेक्षा भी अधिक प्रिय, शरीर की अपेक्षा भी अधिक प्रिय, सबकी अपेक्षा अधिक प्रिय है, प्रियतम है आत्मा। इसलिए आत्मा को छोड़ करके अगर संसार के पदार्थों में प्रीति है, तो यह मंत्र कह रहे हैं, वेद भगवान कह रहे, उस व्यक्ति को रोना पड़ेगा। स यो अन्यम आत्मनः प्रियं ब्रुवाणं ब्रूयात् प्रियं रोष्यति। जो कोई भी, वह जो कोई भी हो, आत्मा से भिन्न को अगर प्रिय कहता है तो ज्ञानी पुरुष बता दे। मंत्र भगवान आदेश दे रहे, वेद भगवान, ज्ञानी पुरुष इसे बता दे, ये जो तुम्हारा प्रिय है रुलाएगा तुम्हें, क्योंकि जिससे आप प्रेम रखते हो उस वस्तु का वियोग हो जाएगा तो तुम्हें रोना पड़ेगा। इस बात को समझाने के लिए हमारे कैलाश आश्रम के जो अष्टम पीठाधीश्वर थे, स्वामी चैतन्य गिरी शास्त्री जी महाराज, ये कैलाश पीठ है ना, पीठ के जो स्वामी, उसे पीठाधीश्वर कहते हैं। तो जो अष्टम मंडलेश्वर थे स्वामी चैतन्य गिरी शास्त्री जी महाराज, बहुत प्रकांड विद्वान थे। तो एक उदाहरण दिया करते थे कि किसी गांव में एक जमींदार रहता था। वह जमींदार एक बार खेती कर रहा है, खेत में हल जोत रहा है। हल जोतते जोतते एकाएक उसके हल में कोई एक वस्तु फंसी। तो उसने खोद करके देखा, एक तांबे का बर्तन निकला।
उसका ढक्कन खोल करके देखा तो उसके भीतर सोने की असरफियाँ भरी पड़ी थी। अब वो जमींदार बहुत खुश हो गया, अरे मैं तो राजा हो गया, अब मुझे खेती करने की क्या ज़रूरत है, अब तो मैं नौकर चाकर हाथी घोड़े ये सब रखेंगे, बड़े आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे, अब मुझे कुछ करने की क्या आवश्यकता, मैं तो राजा हो गया। तो उसमें देखा पूरी असरफी भरी पड़ी है, लेकिन थोड़ी सी मिट्टी भी उसके भीतर लग गई। तब मिट्टी के भीतर गड़ा हुआ है, थोड़ी मिट्टी जो है खोलने खालने में भी चली गई। उसने सोचा चलो नदी में इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ। उस सोने की असरफियों से भरे हुए घड़े को नदी में ले गया पास में। अब नदी की धारा बड़ी तेज थी। जैसे नदी में धोने की प्रयत्न किया और पूरी की पूरी जो है असरफियों से भरा हुआ घड़ा कलश वो बह गया, क्योंकि एक तो वजन था, दूसरा नदी का प्रवाह काफ़ी तेज था, वो बह गया। इतनी तेज धारा थी, इतनी गहरी नदी, पता नहीं कहाँ चले गए। अब वो जमींदार तुरंत बैठ के रोने लगा, आई थी चली गई, आई थी चली गई, सिर पीट पीट करके आंसू झर रहे आंखों से, आंसुओं की झड़ी लग गई, सिर पीट रहा था, पीट पीट के रो रहा है, आई थी चली गई, आई थी चली गई। थोड़े समय बाद उसकी पत्नी आती है, खाना लेकर के दोपहर के समय पति को भोजन कराने के लिए रोटी आदि लेके आई। खेत में देखी, खेत में बैल तो खड़े हैं लेकिन पति नहीं है। सोचा हो सकता है नदी किनारे गया है पानी पीने, चलो वही उसको खिला देती हूँ। नदी किनारे गई, उसने सोची तो नदी किनारे गई। नदी किनारे गई तो देखती है कि उसका पति जो है रो रहा है बहुत ज़ोर से, सिर पीट पीट करके, आई थी चली गई, आई थी चली गई। उसने सोचा कौन आई थी चली गई, हो सकता है कोई औरत आई थी क्या। अब ऐसा सोचते उसको बड़ा जोर का गुस्सा आया, ये देखो दूसरे औरत के चक्कर में। पीछे से जाके एक लात मारा जोर से। उसने बताया अरे तूने क्यों मारा, मैं पहले ही रो रहा हूँ तो और मार रही। बोले कौन आई थी चली गई, उसकी पत्नी ने पूछा। बोले वो लक्ष्मी आई थी। बोले अच्छा हमारे मोहल्ले की थी कि दूसरे मोहल्ले की। उसने कहा अरे बाबा लक्ष्मी यानी धन संपत्ति आई थी। पूरी कहानी बताई तो भी बैठ करके रोने लगी, आई थी चली गई, आई थी चली गई। अब दोनों बैठ के रो रहे। थोड़े समय बाद दैव योग से वहाँ से एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी आए, बोले क्या बात है भाई, क्यों तुम दोनों रो रहे हो। सारी घटना उन दोनों ने बताया। तो महात्मा जी बोले देखो रो मत, कोई तुम्हारी अपनी वस्तु नहीं थी, थोड़े 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए तुम्हारे हाथ में आ गई और तुम्हें रुला के चली गई। तुमने उसे अपना मान लिया, उससे स्नेह करने लगे, तुम्हें रुला गई। तो तुम्हारा जो है बहुत खुशहाल जीवन बीत रहा था, लेकिन माया को ये पसंद नहीं आया। माया ने सोचा कि इसको रुलाया जाए, तो तुम्हें रुलाने के लिए एक निमित्त ढूंढ लिया। न तो तुम्हारा पहले भी था, वह वस्तु तुम्हारे पास पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, और बीच में तुम्हें आकर के रुला गई। तो मतलब ये है कि अगर संसार की किसी भी वस्तु को हम प्रिय मानेंगे तो जैसे ही उस वस्तु का वियोग होगा व्यक्ति को रोना पड़ेगा। इसलिए यहाँ वेद भगवान बता रहे जो कोई भी आत्मा से भिन्न वस्तु को प्रिय मानता है तो ज्ञानी पुरुष उसे बता दे कि यह प्रिय तुम्हें रुलाएगा। जानने वाला आदमी बता दे, विवेकी पुरुष बता दे कि यह तुम्हें रुलाने वाला है, तो ईश्वर है। ज्ञानी तो ईश्वर स्वरूप है ना, वो तो उसको व्यक्ति को रोना ही पड़ेगा जो अन्य आत्मा से भिन्न वस्तु को प्रिय मानता है। इसलिए संसार की कोई भी वस्तु दुख देने वाली है। इसलिए आत्मानमेव प्रियम उपासित, आत्मरूपी प्रिय की उपासना करो जो सबसे प्रियतम है, सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए प्रियतम कहते हैं। सबसे अधिक प्रिय होने से प्रियतम है, उस प्रियतम आत्मा की उपासना करो।
तो जो आत्मा रूपी प्रिय की उपासना करता है उसका प्रिय मरणशील नहीं होता, विनाशी नहीं होता, दुख देने वाला नहीं होता। इसलिए सभी जो जिज्ञासु है वेदांत के, इस मंत्र से यही बात हमें सीखनी चाहिए कि सांसारिक पदार्थों में जहाँ कहीं भी प्रीति हो वहाँ से उस प्रीति को हटा करके आत्मा में लगाए, परमात्मा में लगाए, जो कि हमारा स्वरूप है, आनंद रूप है, उसमें कोई दुख का लेस नहीं है। तो इस तरह से ये आज का प्रसंग पूरा हुआ। अगला प्रसंग 2-3 दिन बाद फिर से आएंगे। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।